जो लोग मेरी YouTube जर्नी बिल्कुल स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, लाइक जब 2021 में मैंने YouTube स्टार्ट किया था, अगर तब से फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में रिएक्शन वीडियोस बनाया करता था और मैंने उसी टाइम के अराउंड निप हॉप को डिस्कवर किया था और मैंने निप हॉप की मल्टीपल वीडियोस बनाए थे, रिएक्शन वीडियोस बनाए थे और निप हॉप को मैं रेगुलरली कवर भी करता था, आर्टिस्ट पे रिएक्शन करता था, उन्हें कवर करता था। फिर सडनली मैं निप हॉप से निप हॉप कवर करते करते मैंने देसी हिप हॉप कवर करना स्टार्ट कर दिया और सडनली फिर देसी हिप हॉप की ऑडियंस मेरे पास काफी ज्यादा आ गई, इंडियन हिप हॉप, पाकिस्तानी हिप हॉप की, तो मैंने फिर निप हॉप पे कंटेंट बनाना कम कर दिया। देसी हिप हॉप और फिर इंटरनेशनल हिप हॉप कवर करते करते वो कहीं ना कहीं मेरे से नहीं हो पाया। मैं मानता हूं वो मेरी गलती है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूं बीच बीच में जितना हो पाए मैं कवर करूंगा निप हॉप को और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को निप हॉप या फिर नेपाली हिप हॉप से मेरे टॉप 5 रैपर्स का नाम बताने वाला हूं, जिन रैपर्स को मैंने काफी ज्यादा सुना है और जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आए हैं। और ये जो लिस्ट है ना, ये बिल्कुल मेरी पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, तो शायद इस लिस्ट से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। अगर एग्री नहीं करते हो तो प्लीज कमेंट में तुम अपने टॉप 5 रैपर, टॉप 10 रैपर का लिस्ट भी नीचे डाल सकते हो, बट आई होप कि तुम मेरी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करोगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द लिस्ट ऑफ माय टॉप 5 फेवरेट रैपर फ्रॉम नेपाली हिप हॉप और निप हॉप। लेट्स गो। तो स्टार्टिंग द लिस्ट विद फिफ्थ रैपर, नंबर 5 पे है साकार AKA लिल बुद्धा। Yo, I've been dope from the get-go, MC that they beg for, loved by many, so don't speak on my. So मैंने जब निप हॉप को डिस्कवर ही किया था, आई थिंक ये पहला या फिर दूसरा गाना था नेपाली हिप हॉप सीन से जो मैंने सुना था। साकार ने आई थिंक यूनिक पोएट के साथ एक साइफर वीडियो ड्रॉप किया था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, और वहां पे मैंने पहली बार साकार को सुना था। साकार वाज वेरी न्यू स्कूल और इनका साउंड बहुत डिफरेंट था जो मैंने देसी हिप हॉप में, इंडियन हिप हॉप में भी नहीं सुना था इसके पहले। वेस्टर्न रैपर्स जो है वो मोस्टली ऐसे साउंड, वेस्टर्न रैपर्स के साइड से में मोस्टली ऐसा साउंड देखने को मिलता है। साकार ने काफी टाइम नेपाल से बाहर भी स्पेंड किया है, तो जब वो इंग्लिश में रैप करते तो उनके पास एक एक्सेंट है जिससे तुम पता कर सकते हो कि ये बंदा जो है ये इंडिया, नेपाल या फिर देसी नहीं है, ठीक है। वो एक्सेंट है जो उनका एक प्लस पॉइंट भी है, जिसकी वजह से उनके गाने काफी ज्यादा यूनिक साउंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रियली, जो मेरा पहला इंप्रेशन था साकार को लेकर के, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। और ऐसे आर्टिस्ट मैंने इंडियन सीन, देसी हिप हॉप सीन, नेपाल सीन में एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मुझे वो एज अ सरप्राइज लगा। एंड इसके बाद मैंने और भी म्यूजिक एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड आई लव्ड हिज म्यूजिक। सो यस, इन नंबर 5 इज लिल बुद्धा और साकार। ओके, चलते हैं लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर। नंबर 4 पे जो रैपर है अकॉर्डिंग टू मी, मेरी फेवरेट रैपर फ्रॉम नेपाली हिप हॉप इज लौरे। नेपालीमा बोल्छ, नेपमा बिग्छ, नेपालीको गुरु जब अंग्रेजीमा पुग्छ, तातो न छाडो ताछ मे। लौरे इज वेरी सीनियर रैपर, वो सीन में काफी टाइम से एक्टिव है और उन्होंने काफी ज्यादा आइकॉनिक ट्रैक भी दिया है निप हॉप को, ठीक है। और लौरे और यूनिक पोएट का जो आइकॉनिक रैप बैटल था उसे हम कैसे भूल सकते, इवन मैंने उसका भी रिएक्शन कर रखा है। अगर तुम सर्च करोगे तो भले मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो समझ आ रहा था, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज समझ में आ रही थी, तो मैंने वो जो रैप बैटल था उस पर रिएक्शन भी बना रखा है, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बट लौरी को मैंने जब डिस्कवर किया था, आई रियली लव्ड हिज म्यूजिक, इनका कैमरा प्रेजेंस और जिस वैरायटी के म्यूजिक इन्होंने एक्सप्लोर करे हैं ना, रियली रियली गुड जॉब। ही इज वन ऑफ द OG ऑफ निप हॉप एंड बिग रिस्पेक्ट टू लौरे। ओके, लिस्ट में चलते थोड़ा सा और ऊपर। जो मेरे थर्ड फेवरेट रैपर है वो है V10। So V10 currently, subscriber wise, I think views wise, he is the most popular rapper currently from Nip Hop। भाई के crazy numbers है YouTube पे, subscribers भी काफी अच्छे हैं। भाई उतने कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत टाइम के बाद इनका गाना आता है, 6 महीने 7 महीने में V10 जो है वो एक गाना ड्रॉप करते हैं, बट जब वो ड्रॉप करते हैं ना तो सुन के मजा आ जाता है। हिज स्टोरी टेलिंग इज रियली गुड। उनके 2-3 स्टोरी टेलिंग ट्रैक है जो मैंने सुने हैं, बहुत ही सही है वो, ठीक है। एक गाना जिसमें वो अपने पापा के बारे में बात करते हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताते हैं, अपनी स्ट्रगलिंग डेज बताते हैं। इनका गाना यात्रा क्या प्यारा न्यू स्कूल ट्रैक है, और इनका जो हार्डकोर ट्रैक होता है वो तो बढ़िया होता है,
क्रेजी होता है। एक फन फैक्ट मैं तुम लोगों को बताता हूं, इवन एमसी स्टैन के एक म्यूजिक वीडियो का इंस्पिरेशन V10 के म्यूजिक वीडियो से लिया गया है। एमसी स्टैन पहले एक म्यूजिक लेबल पे साइंड थे और उस लेबल का जो मैनेजर था ना वो नेप हॉप का काफी बड़ा फैन था। तो भाई उसने इवन अपने एक पॉडकास्ट में V10 और लौरे के बीफ को मेंशन कर रखा है, कैसे पोखरा में इनका कॉन्सर्ट हो रहा था और फिर वहां पे फाइट हो जाता है, सीन खराब हो जाता है, मतलब केओस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसको मेंशन करते हुए एक पॉडकास्ट में उसने मेंशन किया है। वहां से मुझे पता चला कि भाई जब मैनेजर V10 का फैन है और नेप हॉप का फैन है तो वो जो इन्फ्लुएंस आया है, वो जो हमें देखने को मिला है एमसी स्टैन की म्यूजिक वीडियो में, वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो V10 से इंस्पायर्ड है। वो बहुत हद तक सिमिलर भी लग रहा है। आई थिंक एमसी स्टैन का ट्रैक नंबरकारी है इंस्पायर्ड V10 के किसी म्यूजिक वीडियो से। सो यस, V10 इज वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट और वो डिजर्व भी करते हैं इतनी पॉपुलैरिटी क्योंकि वो है टैलेंटेड। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट फ्रॉम नेप हॉप। ओके, अब हम चलते हैं लिस्ट में और थोड़ा सा ऊपर, सेकंड आर्टिस्ट पे, जो कि है यूनिक पोएट। Straight out of Kathmandu, but I hip to the hop like a black man do. Third world kid with an inch. This artist is one of my favorite artists, not only from hip hop but in general. ठीक है, ये बंदा पता नहीं क्यों मुझे केंड्रिक लमार वाली वाइब देता है। मतलब सिमिलैरिटी है, फेस वाइज भी थोड़ी बहुत मैच होती है, बट स्टिल हिज लिरिक्स, हिज स्टाइल, और मुझे लगता है ही इज द मोस्ट लिरिकल रैपर। जितने रैपर्स को मैंने सुना है अभी तक नेप हॉप सीन से, ही इज द मोस्ट लिरिकल रैपर फ्रॉम नेप हॉप। अगेन हिज सॉन्ग्स आर क्वाइट गुड, लिरिकल ट्रैक। भाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, एंड yes, for me he is one of the best lyrical rapper from Nip Hop। and even भाई ने एक EPR के साथ कोलैबोरेशन किया था, वो गाना भी बहुत सही था। और मुझे समझ नहीं आता है कि ज्यादा निप हॉप आर्टिस्ट या फिर ज्यादा DHH आर्टिस्ट निप हॉप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते। तुम सोच के देखो, V10 और एनवी बंटाई का कोलैबोरेशन आ रहा है, V10 और MC स्टैन का कोलैबोरेशन आ रहा है, ठीक है, यूनिक पोएट और कृष्णा का कोलैबोरेशन आ रहा है। क्या क्रेजी सीन हो जाएगा भाई। मुझे पता है नेपाल की जो हिप हॉप ऑडियंस है ना वो क्रेजी है, वो पागल है, ठीक है। तो भाई भले ही उनका नंबर कम है बट जितने भी है ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिप हॉप ऑडियंस है। तो अगर इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन रैपर्स कोलैबोरेशन करेंगे ना तो भाई वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल शिट हो जाएगा भाई। सो आई होप कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले। इवन एनीवे बंटाई और 555 एक रैपर है, करेक्ट मी अगर मैं गलत बता रहा हूं तो, सुनने में आया था इनका कोलैबोरेशन होने वाला है बट वो भी नहीं हुआ। लेट्स सी फ्यूचर में अगर होता है तो। ओके, सो जो लिस्ट में नंबर 1 रैपर है या फिर मेरी फेवरेट रैपर है फ्रॉम नेपाल is none other than यामा बुद्धा। मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी, हाम्रो मित्रता अरु सम्बन्ध भन्दा माथि हामी। सो यामा बुद्धा को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यामा बुद्धा इज द रीजन कि नेप हॉप जो है आज नेप हॉप बना है, नेपाली हिप हॉप आज इतनी ऊपर है। यामा बुद्धा ने कितने रैपर्स को इंस्पायर किया है, कितने रैपर्स को रैपर बनने के लिए इंस्पायर किया है। द रैप बैटल सीन, ही वाज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था, वो पॉपुलर हुआ था। एंड हिज सॉन्ग्स और जो टॉपिक उन्होंने कवर किया है अपने गानों में, जो प्रॉब्लम नेपाल की लोग फेस कर रहे हैं उसको अपने गाने के थ्रू बताया है भाई। दैट इज रियल हिप हॉप एंड दैट्स व्हाई यामा बुद्धा इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर एवर। रेस्ट इन पीस यामा बुद्धा। एंड नंबर 1 पे यामा बुद्धा है ऑफकोर्स। ओके, सो ये थी मेरी टॉप 5 की लिस्ट फ्रॉम नेपाल, मेरे 5 फेवरेट रैपर। इसके अलावा मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा योद्धा को, जो कि मुझे काफी अच्छे लगे थे जब मैंने उनके ऊपर 3-4 रिएक्शन वीडियोस बनाया था। हिज साउंड वाज क्वाइट गुड और मैंने उस टाइम के अराउंड एक रैपर को सुनना स्टार्ट किया था जिसका नाम था डोंग। मेरो दस्टो के रावण आतंक बर्साउने काभन कमजोर मुटुलाई जाभन गर्जिन्छ र्याप। भाई वो बंदा ड्रिल पे क्या बजता था भाई, क्रेजी फ्लो, क्रेजी एग्रेशन। डोंग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आते थे। सो यस, शाउट आउट टू योद्धा एंड डोंग एज वेल, ये दोनों भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आते थे। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय लिस्ट। अभी मैं नेप हॉप से उतना अप टू डेट नहीं हूं, तो हो सकता है बहुत सारे और भी रैपर हैं जो अभी सीन में एक्टिव हो गए होंगे, कुछ नए रैपर्स आए होंगे, ठीक है। बहुत सारे गाने रील्स पे भी वायरल हुए हैं, तो मैं उन रैपर्स को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये सारे रैपर्स जब मैंने 2 साल 3 साल पहले सुना था इनको, और बीच बीच में क्योंकि मैं इन्हीं के गाने सुनता हूँ, बाकी रैपर्स को मैंने उतना फॉलो नहीं किया है, तो दैट्स वाई मेरा लिस्ट शायद डिफरेंट हो सकता है जो तुमने एक्सपेक्ट किया होगा उससे। बट इसके अलावा और भी रैपर्स है, जैसे बालन, ही इज वन ऑफ द ओजी, एंड देयर आर मेनी रैपर्स जो शायद मैंने इसमें मिस कर दिया है। बट अगर तुम चाहो तो नेप हॉप में मैं और कंटेंट लेके आ सकता हूं। अगर किसी रैपर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैंने रिसेंटली V10 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, यामा बुद्धा के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई है, मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। और अगर किसी और रैपर के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन नेप हॉप। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार जाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।